बहुत ही सिंपल एनालॉजी के साथ आज हम समझेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जब हम स्कूल डेज़ में थे तब 8 क्लास तक तो हमारा सारा कॉमन सब्जेक्ट्स था। हम सब कुछ पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, सोशल साइंस भी पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे, मोरल एजुकेशन भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। तब हमारा कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं था कि किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, यूपीएससी करना है, टीचर बनना है, कुछ हम लोग तब नहीं जानते थे। बस ऐसे ही पढ़ते थे बस और पढ़ते रहते थे। लेकिन जब हम 10 कंप्लीट किए, 11th स्टैंडर्ड में गए, तब हमारा सब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन हुआ, क्योंकि हमारे गोल का स्पेसिफिकेशन हुआ। हमने फाइनली तब डिसाइड किया था कि हाँ, किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसने बायो लिया, मैथ्स लिया है तो ऑफ कोर्स वो इंजीनियरिंग करेगा या फिर अपना करियर मैथ्स फिज़िक्स टीचिंग में स्टार्ट करेगा। कुछ लोग आर्ट्स लिए जिनका गोल था कि हाँ भाई, मेरे को कम बिल्कुल जाना है, यूपीएससी करना है, इसी फील्ड में जाना है, यही सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, अगर आगे जाकर टीचिंग भी करना है तो इसी में करना है। तो सबका अपना गोल तय हो गया था और इसीलिए सब अपना स्पेसिफिक गोल लेकर अपना सब्जेक्ट चूज़ किए और अपने अपने करियर फील्ड में चले गए। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग जब बायो या फिर साइंस ले लेते हैं तो फिर हम लोग आगे जाके अब बीकॉम साइंस वाले तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्ट्स के एग्जांपल लें कि जो लोग आर्ट्स ले लेते हैं 11-12 में, वो फिर कभी अगर वो चाहें कि वापस से वो ग्रेजुएशन या फिर 11th साइंस ले लें, साइंस पढ़ लें, तो उनको डिग्री नहीं मिलेगी। यानी क्योंकि जस्ट उनका एक बार गोल स्पेसिफाई हो गया है तो वो रिवर्ट नहीं कर सकते, बाद में वो अपने वापस से नहीं जा सकते। लेकिन जो कुछ केसेस में क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो 11-12 में साइंस ले लिए हैं तो लेकिन वो अब कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। कॉमर्स वाले हैं तो वो आर्ट्स ले सकते हैं लेकिन वो साइंस नहीं ले सकते। तो एक रेस्ट्रिक्शन भी है किसी सब्जेक्ट्स में, और किसी में वाइडली, हाँ, कि वाइड स्पेशलाइजेशन है कि अगर आप ले लिए हैं साइंस तो कोई बात नहीं है, ग्रेजुएशन में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। वैसे ही सेल्स के साथ भी होता है। जब सेल्स डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं तो जब कुछ सेल क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक फंक्शन को गेन कर लेते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को, जैसे कि उनको आई बनाना है तो आई के फंक्शन को गेन कर लेंगे तो वो डिफरेंशिएटेड हो गए। यानी कोई भी सेल अगर अपने फंक्शन को गेन कर लेता है तो वो डिफरेंशिएटेड सेल कहलाता है और प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी यानी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को डिक्रीज़ कर देना, या इस डी से हम लोग वैसे समझ सकते हैं लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल थे, जब वो कुछ देर के लिए क्विसेंट स्टेज में चले जाते हैं और वापस से डिवाइडिंग स्टेज में आ जाते हैं तो वो डी डिफरेंशिएटेड हो गए और डिवाइडिंग स्टेज में आ गए हैं। तो बहुत ही प्रॉपरली वर्ड्स को समझिएगा। साइंस में यही है कि अगर आप किसी वर्ड को पकड़ लें और उसको तोड़ने की कोशिश करें, आप एकदम समझ जाएंगे वहीं पे। काफ़ी हद तक उसका क्या मीनिंग है उसको आप समझ सकते हैं। तो डी डिफरेंशिएशन का वही मतलब हुआ कि डिफरेंशिएटेड जो सेल था वो डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टी को लूज़ करके वापस से डिवाइडिंग स्टेज में आ गया है। और री डिफरेंशिएशन के में क्या होता है, जो डिफरेंशिएटेड सेल था, डी डिफरेंशिएटेड सेल था, यानी वो क्या कर रहा था, वो जो डिवाइडिंग स्टेज में था वो क्या किया, डिवीज़न के प्रॉपर्टी को लूज़ करके वापस से डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टी या फिर एबिलिटी को गेन करना इज़ लाइक री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजिंग सेल्स फंक्शन, जहाँ पे सेल अपना स्पेशलाइज फंक्शन गेन करता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सेल आफ्टर रेगुलेटेड डिवीजन अंडरगोज फॉर सेल डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, अ डिफरेंशिएटेड सेल रिवर्टिंग टू, चलिए देखते हैं, और डिफरेंशिएटेड सेल रिवर्टिंग टू एन अनडिफरेंशिएटेड स्टेट। और रीडिफरेंशिएशन क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स इज टर्म्ड एज रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, और चलिए इसका जो डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन है, ये प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत यूज़ होता है। और जो री डिफरेंशिएशन का जो
परफेक्ट एग्जांपल है हमारे बॉडी में, मतलब मैमल्स में, इज़ द रीजनरेशन। रीजनरेशन में बहुत यूज़ होता है, स्पेशल केस लीवर जो हमारा रीजनरेशन में बहुत वाइडली यूज़ होता है। फर्दर क्लासेस में जैसे बीएससी में लाइफ साइंस के फील्ड में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पोर्शन है उसमें हम लोग रीजनरेशन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये है एनसीईआरटी का प्लांट फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है उसका स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कि डिफ्रेंशिएशन में, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का डेफिनेशन है, क्या है, दिस एक्ट ऑफ लीडिंग टू मैचुरेशन। लीडिंग टू मैचुरेशन, क्या मैचुरेशन है, ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन सेल अंडरगो मेजर फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल व्हाट चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल के केसेस में दिया हुआ है, और जब कोई भी सेल मैचुरेशन के स्टेज में पड़ता है तो डिफ्रेंशिएटेड होता है। डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, अ लिविंग डिफ्रेंशिएटेड सेल डेड by now have lost the capacity to divide and regain the capacity of division under certain condition, and this phenomenon is known as de-differentiation। तो ये हुआ, ठीक है। और रीडिफ्रेंशिएशन में क्या कह रहा है, रीडिफ्रेंशिएशन में कह रहा है कि मेरिस्टेम tissues are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide। अपने डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ करके बट मैच्योर टू परफॉर्म, फिर से अपने स्पेसिफिक फंक्शन को की तरफ बढ़ना, मैच्योर होना इज़ रीडिफ्रेंशिएशन। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रीडिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ये इन्हीं दो टर्म्स में कन्फ्यूज़न मोस्टली होता है सभी को। मैं जब पढ़ती थी तब मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ, फिर मैंने समझा कि कैसे प्रॉपर्ली वर्ड्स को तोड़े और उसका मीनिंग समझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।